हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीटेट 2021 के बारे में, क्योंकि एक उड़ती हुई खबर आप लोगों ने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है कि जून लास्ट तक आपके जो सीटेट के नोटिफिकेशंस हैं वो आ सकते हैं और जुलाई में जो आपके फॉर्म है वो निकलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जो सीटेट को देने वाले हैं, आने वाले सीटेट को 2021 को, उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और वो किस तरीके से बड़े ही इजीली आराम से घर बैठे इस एग्ज़ाम को विदाउट एनी कोचिंग आप क्लियर कर सकते हैं, बिना बुक्स का ढेर लगाए और बिना यहाँ वहाँ का तामझाम किए। ठीक है, बिना इसको हवा बनाए हम इसको किस तरीके से बहुत ही ईजिली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझ रख करके। इसीलिए मैंने लिखा है हाउ टू क्रैक सीटेट विद 2S। अब ये 2S क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आपके आसपास में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले सीटेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा है कि टेट मंथन से काफ़ी स्टूडेंट्स ने सीटेट को क्लियर किया है और मेरी हमेशा से ही ये रही है कि चाहे मेरे चैनल पे 100 स्टूडेंट हो चाहे 1000 स्टूडेंट हो, जितने भी हैं मैं उनको अपना 100% दे सकूं और वो 100% रिजल्ट लेकर के आ सकें। और वो आपको चैनल पे जब आप कंटेंट देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है। ये 2S की अगर मैं बात करूँ तो उसका पहला S है आपका सिलेबस। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपको प्रॉपर सिलेबस नहीं पता है तो आप दुनिया भर में भटकते रहेंगे, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। और सीटेट तो एक इतना मज़ेदार एग्ज़ाम है जिसका सिलेबस जब से सीटेट शुरू हुआ था तब से लेके अब तक चेंज नहीं हुआ है। इतना सा भी राई भर भी अंतर नहीं आया है इसके सिलेबस में। और एक और मज़ेदार बात यह है कि जैसे DSSB है, बाकी जो एग्ज़ाम्स है, एस्टेट हो गया, ठीक है, इस तरीके के कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनका सिलेबस कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी उठा के दे देंगे आपको। ठीक है, लेकिन सीटेट अपने क्या कहें, अपने शब्दों का, अपने वचन का इतना पक्का है कि जितनी चीज़ें इन्होंने सिलेबस में लिखी हुई है उससे 1% भी पेपर यहाँ वहाँ नहीं जाता है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सीटेट के बारे में ये देखो। अब स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस में है क्या। तो देखिए, अगर हम पहले इसको थोड़ा सा मोटा समझें तो क्या होता है कि सीटेट में आपके 2 लेवल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। तो आप समझेंगे कि एस्पिरेंट्स नीड टू अपीयर फॉर सीटेट 2021 पेपर 1 इफ़ दे वांट टू बिकम क्लास 1st to 5th टीचर। ठीक है, सीधी भाषा में बात यह है कि अगर आपको 1st to 5th का टीचर बनना है, यानी कि आपने DLED किया हुआ है, JBT किया हुआ है और आपको 1st to 5th तक का टीचर बनना है, BEd वाले भी भर सकते हैं फर्स्ट पेपर, इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई भी भर सकता है। ठीक है, तो 1st to 5th के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पेपर 1 क्लियर करना होता है। और अगर आपको 6 to 8 तक का टीचर बनना है, TGT टीचर बनना है, तो आपको क्या करना होता है, पेपर 2 को क्लियर करना होता है। ठीक है, टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर आता है सीटेट का। ठीक है, कितने का आता है, 150 मार्क्स का, 150 नंबर का पेपर आता है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं और आपका पेपर क्लियर हो जाता है। आप जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स लाते हैं और जो आपकी SC कैटेगरी है उसमें आपको क्या है, कुछ मार्क्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट आप 90 मान के चलो। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा ना, फिर आप DSSB जैसा फॉर्म भरेंगे अगर, या कोई और ऐसा एग्जाम फॉर्म भरेंगे जो कि उस स्टेट में आप वहाँ पे SC ST ना काउंट होते हो, वहाँ जनरल काउंट होते हो, तो फिर यहाँ पे बहुत पंगे होते हैं फिर। ठीक है, तो अपने आप को आप उस कैटेगरी में मत मानिए कि आपको 82 में पास होना है। टोटल टाइमिंग अगर मैं बात करूँ तो 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 ही आपको मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या मैम? बिल्कुल नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी बात है, अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको। ठीक है, फिर भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। 2 लेवल पे आपका एग्ज़ाम होता है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि आता क्या है इस एग्ज़ाम में। तो चलिए अब इसके सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेपर का जो पैटर्न होता है वो किस तरीके का रहेगा आपका। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका है वो पेपर 1 के बारे में हम बात करेंगे। पहले जो 1st to 5th तक के टीचर्स बनना चाहते हैं और जो पेपर 1 देने जा रहे हैं उनका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। CDP हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और EVS। आपके 30 मार्क्स का आपका ईच सब्जेक्ट होता है, 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आता है। ठीक है,
इसमें आपको क्या होता है, CDP आपको कंपलसरी करना होता है। उसके अलावा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहाँ पे 2 लैंग्वेज आपको कंपलसरी लेनी होती है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी ले सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश ले सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को हम बात करते हैं क्योंकि जनरली हम ये वाले सब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी और इंग्लिश ही लेनी है, कोई भी 2 भाषा आप ले सकते हैं, लेकिन दोनों में आप सेम भाषा नहीं ले सकते। ये कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम हम लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में दोनों में क्या हिंदी ले सकते हैं? नहीं ले सकते आप लोग। एक लैंग्वेज 1 आपको लेनी है कोई एक भाषा, लैंग्वेज 2 आपको लेनी है कोई दूसरी भाषा, ठीक है। दोनों में अलग अलग आपको लेनी है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज आपको फर्स्ट लेनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज आपको सेकेंड लेनी चाहिए, ठीक है। ये आपके 30 मार्क्स का ईच आता है। अब अगर हम बात करें 30 मार्क्स में आता क्या है, तो यहाँ पे आपकी 15 नंबर की कंटेंट आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। लेकिन यहाँ CDP में क्या होता है, आपका 15 नंबर का आपका क्या आता है, CD आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं 15 नंबर के। 5 नंबर का यहाँ पे आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 मार्क्स का मतलब फिक्स दे रखा है सीटेट ने कि 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा और 5 नंबर का आता है, हर हाल में आता है, ठीक है। इसके अलावा 10 मार्क्स का आपका लर्निंग पेडागोजी आती है, जिसमें कि आपकी लर्निंग की थ्योरीज होगी, ठीक है। उसके अलावा आपका इस पे मोटिवेशन हो गया और कुछ और चैप्टर्स हैं जो लर्निंग के बारे में है। तो ये इस तरीके से 15, 5 और 10 ये आपके 30 मार्क्स का आपकी क्या आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका लैंग्वेज 1 का, तो अगर आप इसको हिंदी लेते हैं मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, आपका 15 मार्क्स का आपके 2 पैसेज आएंगे, ठीक है। 15 मार्क्स के आपके 2 पैसेज आएंगे और यहाँ पे 15 मार्क्स का आपका क्या आएगा, पेडागोजी आएगा। ग्रामर का रोल नहीं होता इसके अंदर में। ये जो 15 मार्क्स के जो पैसेज होते हैं ना, इसमें से एक आधा क्वेश्चन जो है वो ग्रामर का निकाल देते हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, इसमें से कौन सा क्या है, बस इतना ही। वो भी हिंदी में तो नहीं पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आपका लैंग्वेज 2 जैसे कि इंग्लिश है, उसमें भी आपका 15 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आएगा और 15 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, पेडागोजी आएगी, जिसमें कि फिक्स 7 टॉपिक दिए हुए हैं, 7 से 8 टॉपिक है, उसी में से पेपर बनता है आपका। 15 मार्क्स की पेडागोजी उसी में से आती है आपकी, ठीक है। और यहाँ 15 मार्क्स का आपका पैसेज आता है, उसमें से 2 क्वेश्चन मुश्किल से ग्रामर के आते हैं, वो भी पैसेज में से उठा के पूछ लेते हैं, इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, या फिर कोई आपका एरर पूछ लेंगे या कुछ भी, 2-3 मार्क्स की मुश्किल से, ठीक है। फिर आता है मैथमेटिक्स, सेम चीज़ यहाँ पे है। 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की आपकी क्या आती है, आपकी पेडागोजी आती है, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडी EVS सेम आपका कॉन्सेप्ट है, 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, ठीक है। ये कंटेंट आपको कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पेडागोजी कहाँ से पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर हम समझें थोड़ा सा बात को, तो ये जो पेडागोजी आती है, इसको बेस कौन देता है आपका, इसको बेस देता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसको अगर आपने अच्छे से किया है पहले, तो इन सब की पेडागोजी समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। इसको अगर आपने अच्छे से नहीं किया, रट्टे मार रखे हैं, तो इनकी पेडागोजी समझने में भी आपको मुश्किल होगी, ठीक है। और पेडागोजी सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच सकते हैं 30 मार्क्स की यहाँ प्योर पेडागोजी, 15 की यहाँ पे, 15 की यहाँ पे, 15 की यहाँ पे और 15 की यहाँ पे। तो आप सोच सकते हैं कंटेंट को एक बार के लिए आप छोड़ के भी चले ना, तब भी आप पेडागोजी से कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीटेट में, ठीक है। तो पेडागोजी मस्ट है सीटेट के लिए, ठीक है। तो ये आपका होता है जो पेपर 1 वाले हैं उनका ये सिलेबस रहता है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस करूंगी। अब आ जाते हैं पेपर 2 वालों को क्या करना है, ठीक है। सेम देखो 3 सब्जेक्ट तो बिल्कुल कॉमन रहते हैं। CDP हो गया आपका, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज, बिल्कुल सेम सिलेबस है, बिल्कुल सेम आपका मार्क्स रहता है। तो ये 3, 3, 6, 3, 9 यानी कि 90 मार्क्स जो आपके होते हैं ना, ये वाले ये कॉमन रहते हैं पेपर 1 वालों के लिए भी, पेपर 2 वालों के लिए सेम सिलेबस है, ठीक है। अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं तब भी आपको ये तीनों में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आता है चेंज यहाँ पर, ठीक है। पेपर 1 वालों को यहाँ पे EVS और मैथ 30 मार्क्स की करनी होती है। अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं, यानी कि अगर आपने BCom किया है, ठीक है, या फिर आप BSc बैकग्राउंड से, आपने मैथ साइंस बैकग्राउंड है आपका, सोशल स्टडी वाला आपका बैकग्राउंड है, तो आपको ये वाला करना पड़ेगा। ये वाला पेपर आपको सेकंड वाला जो है वो देना होता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैथ और साइंस आपको करनी होती है। या तो आप मैथ और साइंस लेंगे जो कि 60 मार्क्स का आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल स्टडी है, अगर आप कॉमर्स से हैं, तब भी आपको क्या करना होता है, सोशल साइंस पढ़नी होती है, सोशल स्टडी पढ़नी होती है, ठीक है।
तो क्या होगा 60 मार्क्स का आपका टोटल आपका ये सब्जेक्ट आएगा। फिर जो उसमें 30 मार्क्स का था ना पेपर 1 में, वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे 60 मार्क्स का आपका प्योर सब्जेक्ट आएगा। इसमें लेकिन क्या है कि आपका 40 मार्क्स की आपकी जो कंटेंट पार्ट होता है वो आता है और 20 मार्क्स की आपकी पेडागोजी यहाँ भी आती है। ठीक है, पेपर 2 जो है उसमें भी 20 मार्क्स की पेडागोजी आपकी आती है सब्जेक्ट कंसर्न में भी। ठीक है, ये 90 मार्क्स आपके क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेपर 2 में क्या होता है। टोटल 150 मार्क्स होते हैं, वही सेम पैटर्न होता है बिल्कुल, सिर्फ ये 60 मार्क्स अलग होते हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो 2 S मैंने आपको कहा है, वो फर्स्ट है आपका सिलेबस। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, वरना आप दुनिया भर में भटकते रहेंगे, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो मेन सिलेबस जहाँ आपका फोकस होना चाहिए वहाँ आपका फोकस नहीं होगा। और दूसरी चीज़ होती है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, सेम सिलेबस को इतने सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इतने लाखों लोग पेपर देते हैं, सेम सिलेबस में से पेपर आता है, उसके बावजूद भी सिर्फ कुछ बच्चों का पेपर पास क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है तैयारी करने की। ठीक है, तो आपको भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो उसमें अगर मैं बात करूं कि क्या आपके लिए चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, तो मस्ट है सबसे पहला आपके लिए क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, वो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा करके देखेंगे जिसमें मैं सिलेबस और जो बुक्स के बारे में बात की हुई है। मैंने एक पर्टिकुलर एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके DSSS भी है, रीट है, HTET है, उनका सिलेबस है और उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो मैंने डिस्कस की हुई है, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, उसमें मैंने हर एग्ज़ाम के लिए कहा है कि सबसे पहला कदम होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर जो है वो किस तरीके का बनता है, जो पेपर में मैं बैठने जा रहा हूँ वो पेपर किस तरीके का आता है। और इसको देख करके आपको बिल्कुल अनजाना नहीं लगेगा क्योंकि आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग की है, तो आपका पेपर जो है वो ऑलमोस्ट वहीं से ही आता है। टीचिंग ट्रेनिंग के जो आपके थ्योरीज़ हैं वहाँ से आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है, बस पेडागोजी आपको थोड़ी सी अच्छे से डीपली कॉन्सेप्चुअल उसमें समझनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर को आपको क्या करना है, बेस बनाना है बिल्कुल। ठीक है, आधार बनाना है आपको, रामबाण है बिल्कुल, एकदम संजीवनी बूटी है सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसके बाद में एक और दूसरी चीज़ है आपकी NCERT की बुक्स। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको EVS और मैथ्स, ठीक है, उनको क्या पढ़ना है, EVS और मैथ्स पढ़ना है। EVS आपको पढ़नी है 3rd, 4th, 5th की NCERT। ठीक है, और मैथ्स पढ़ना है आपको 1st to 5th क्लास तक का। 6th का भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल अप आ जाता है तो 6th, 7th का भी आप कर सकते हैं। बाकी 1st to 5th आपका सफिशिएंट रहता है मैथ्स, बिल्कुल NCERT से करना है लेकिन आपको। ठीक है, फर्स्ट पेपर की बात हो गई। सेकेंड पेपर की अगर मैं बात करूँ, आपने अगर मैथमेटिक्स और साइंस वाला आपका पोर्शन है तो आपको क्या करना है, 6th to, ठीक है, 8th क्लास की बुक, हो सके तो 9th, 10th की भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने सोशल स्टडी दिया है तो आपको 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस की आपको क्या पढ़नी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, यानी कि सोशल स्टडी आपको 6th, 7th, 8th तीनों की आपकी जो है वो पढ़नी है, NCERT की बुक से पढ़ना है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, NCERT की बुक्स को पढ़ना और NCERT की बुक्स में से क्वेश्चन निकालना दोनों अलग अलग बातें हैं बिल्कुल। ठीक है, इसलिए किसी ऐसे चैनल को फॉलो करना जो NCERT के आपके जो सोशल स्टडी के जो बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हो, जिन्होंने बहुत अच्छे से समराइज़ कर रखा हो जिन्होंने, उसको आप फॉलो कर सकते हो यूट्यूब से या कहीं भी आपको समझ में आए वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं EVS की बात करूँ, 3rd, 4th, 5th की अगर आप बुक पढ़ने दे बैठेंगे ना तो आपको ये नहीं समझ में आएगा इसमें से एग्जामिनर पेपर बनाएगा कैसे। ठीक है, लेकिन ये आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे बनेगा पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा करके आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे NCERT से भी क्वेश्चन को घुमा घुमा करके दिया जाता है आपके EVS के पेपर में। पिछले कुछ सालों के पेपर अगर आप उठा करके देखेंगे ना तो डिट्टो आपका लाइन टू लाइन उठ करके आ जाता है NCERT से। उससे पहले के पेपर अगर आप उठाएंगे 2011, 12, 13 के, तो उसमें थोड़ा फिर भी ये था कि NCERT से थोड़ा कम था, कुछ थोड़े आपसे GK के कुछ इधर उधर के क्वेश्चन पूछ ले। GK मतलब वो वाली GK नहीं, एकदम प्योर नहीं, मतलब चैप्टर में से कुछ इधर इधर के क्वेश्चन पूछ लिए आपसे। लेकिन पिछले 4-5 साल से तो डिट्टो मतलब लाइन टू लाइन NCERT उठ करके आ रही है 3rd, 4th, 5th की जो है, और इसको भी आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने चैनल पे
सारी की सारी 3rd 4th 5th की NCERT की समरी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रखी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। मैथ की एक मैराथन क्लास मैंने ले रखी है, उसके अलावा डिटेल सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो CDP के लिए आपको करनी है, टैट मंथन जो अपना चैनल का नाम है, उसकी एक प्लेलिस्ट है आपकी CDP फॉर सीटेट, ठीक है। CDP फॉर सीटेट की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कंटेंट को डिस्कस किया है और नोट्स भी आपके दोनों लैंग्वेजेस में ही है। मेरे से पहले मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स दिए थे, किसी ने भी नहीं दिए थे। जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद में थोड़ी बाहर आई यूट्यूब पे हिंदी और इंग्लिश के कंटेंट की, वरना जो इंग्लिश में पढ़ा रहा था वो इंग्लिश में पढ़ा रहा था, जो हिंदी में पढ़ा रहा था वो हिंदी में पढ़ा रहा था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बदलाव ज़रूरी है, कहीं से भी स्टार्ट होना चाहिए। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ हैं जिनमें इंग्लिश में डिस्कशन कर रखी है, उसके बाद बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आई कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कीजिए आप, तो मैंने उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया था, ठीक है। तो टैट मंथन की CDP की प्लेलिस्ट अगर आप देख लेंगे, आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में आपको कोई किताब ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिल रहा हो कि एक पेज पे हिंदी लिखी हुई है, दूसरे पेज पे इंग्लिश लिखी हुई है। नहीं, या तो आपको हिंदी में मिलेगी बुक या तो आपको इंग्लिश में मिलेगी। लेकिन टैट मंथन की CDP की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, बहुत अच्छे से आपका हो भी जाएगा। बाकी इंग्लिश की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करवा रखे हैं, डिटेल में करवा रखे हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई मिल जाएगी टैट मंथन पे। जैसे ही आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, सबको आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी कौन से में क्या है, ठीक है। तो ये रही आपके एग्ज़ाम की बात। इसके अलावा बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बुक अगर कोई हो सकती है तो वो हो सकते हैं आपके खुद के प्रिपेयर किए हुए नोट्स, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस समझ में आती है, उनसे देखिए, नोट्स बनाइए। मेरी वीडियोस से नहीं करना है कोई बात नहीं, जो चैनल को आप फॉलो करते हैं उस चैनल से आप क्या कीजिए, वीडियो देखिए, लेकिन उसको वीडियो को ऐसे लेटे लेटे आराम से, मतलब चिप्स खाते हुए मत देखिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, उन वीडियोज़ को देखते देखते अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम आएगा तब आपका टाइम वेस्ट ना हो उन वीडियोस को देखने में। आपके पास में अपनी एक बुक तैयार हो, आप उसको पढ़ें, उसको रिवाइज करें और अपने एग्ज़ाम में जाकर के आराम से एग्ज़ाम दे लें, ठीक है। तो ये कुछ आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सीटेट को लेकर के। बहुत ही एक कॉमन एग्ज़ाम है, बहुत ही, मैं ये कहूँगी कि सीटेट सिर्फ करने से कुछ नहीं होता, लेकिन सीटेट के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको करने से कुछ नहीं मिलता और जिसको नहीं करने से भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सीटेट को पास करने से आपको नौकरी नहीं मिल जाती, आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन सीटेट पास किए बिना आप लोग आगे बढ़ भी नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और लोग क्या करते हैं, सीटेट को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो आपको इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं बनाना है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है जिसको आप आराम से सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं, बट आपकी 2S जो है वो ठीक होने चाहिए, यानी आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए और दूसरी आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। आपको भीड़ में नहीं चलना है, ठीक है। आपको अपना एक अलग रास्ता बनाना है, तो आपको अपनी मंजिल तक ले जाए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको सिलेबस समझ में आ सके। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको, जो सीटेट के आने वाले टाइम में फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना आराम से सीटेट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में सीटेट के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर टैट मंथन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करके और ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर देना, ताकि हम आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन भेज सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाकी एग्ज़ाम्स जो हैं, DEET+ भी है, रीट है, उनके लिए भी साइकोलॉजी में अलग से डिस्कशन कर रही हूं। सीटेट के अलावा सीटेट के लिए एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अलावा जो कुछ अलग टॉपिक है जो सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं वो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो आप ज़रूर उनको भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको जो भी आपका डाउट है या कुछ भी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।